अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जो हो गया है वो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि हो पाएगा, क्योंकि अवाम ने अब अपना हक मांगना शुरू कर दिया है। इतना बड़ा पावर शो मैंने शायद आज तक नहीं देखा। तहरीक इंसाफ, GDA, जमात इस्लामी, तमाम जमातों ने जिस तरह से आज पावर शो किया है, और तहरीक इंसाफ की एक और स्ट्रेटजी शामिल हो गई है। तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से वो जो मुबैना धांधली हुई है उसका पोल जिस तरह खोला है, 70 लोग, PTI का क्लेम ही है ना कि 70 सीटें, 70 से 80 सीटें इन्होंने हमारी छीनी है। वो 70 लोग जो हारे हैं, नेशनल असेंबली के मेंबरान उम्मीदवार जो थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। दोस्तों, ये दो चीजें हो रही हैं अब, एक वक्त में दो चीजें हो रही थी। क्या भला, एक तरफ एहतजाज चल रहा था, ये मैं सिंध की बात कर रहा हूं, सिंध सखर मोटरवे जो है ब्लॉक है, और मैंने इतना रश, मैंने इतना बंदा, मैंने इतनी खलकत मैंने आज तक नहीं देखी, वो भी इलेक्शंस के लिए। एहतजाज चल रहा है और एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ मनाजिर बड़े इंटरेस्टिंग थे। लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया और बहुत उस पर बात हो रही है। इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान साहिबा, वो जमीन पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही हैं। ये तस्वीर आपके सामने आ गई है, जरा देखिएगा। इसमें हो ये रहा है कि जो मेंबरान हैं, जो कारकुनान हैं, वो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। अलीमा खान जो कि बहन है इमरान खान की, उनके पास चूंकि पार्टी का कोई ओहदा नहीं है, वो सिर्फ बहन होने के नाते वहां पे मौजूद थी, लिहाजा वो नीचे जमीन पे बैठी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी बाकी आम लोगों के साथ। तो लोगों ने ट्विटर पे कहना शुरू कर दिया कि यार, अगर यहां पे कोई और होता ना, यहां पे कोई और शाही खानदान की कोई या दीगर जो जमातें हैं उनमें से किसी की बहन छोड़े कोई दूर के रिश्तेदार भी होती तो उसके लिए तख्त लगाया जाता। लेकिन ये इमरान खान की बहन थी, सगी बहन, और वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही है। खैर, ये एक उसका एक कह लें कि ज़िमनी बात थी। अब आ जाते हैं वापस इस चीज़ के ऊपर। दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले जो है ना वो मौजूद थे, और मौजूद होने के साथ साथ वहां पे उन्होंने एक कमाल का काम कर दिया। हर कोई अपने साथ फॉर्म 45, फॉर्म 45 लेकर आया हुआ था, और इसके साथ साथ ये थी इंटरनेशनल मीडिया के लिए, याद रखिएगा, इसमें इंटरनेशनल मीडिया भी शामिल था। पूरी दुनिया देख रही थी। वो तमाम फुटेजेस चला दी शंदाना गुलजार साहिबा ने। उन्होंने वो तमाम वीडियोस दिखा दी हैं कि जिसमें देखा जा सकता है कैसे सिक्योरिटी के लोग, पुलिस के लोग, इलेक्शन कमीशन के सादा कपड़ों में मलबूस लोग, नामालूम लोग, वो किस तरह से RO ऑफिस में घुस के डब्बों की तहस नहस कर रहे हैं, डब्बे उठा के लेके जा रहे हैं, यानी धांधली के ठप्पे लगाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ कॉपियां चुराई जा रही हैं बैलेट पेपर्स की। जो कुछ भी हो रहा था उस दिन, उस तमाम की जो वीडियोस थी वो शंदाना गुलजार साहिबा ने चलवा दी, एक एक करके चलवा दी। और लोकल हम तो देख चुके, सोशल मीडिया पे वायरल है, इंटरनेशनल मीडिया ने देख लिया नाज़रीन। अब उन्होंने अगला काम क्या किया, उन्होंने कहा जनाब आ जाओ अपने फॉर्म 45 ले आओ। अच्छा, ये सिर्फ उनके फॉर्म 45 नहीं है। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि TLP ने भी कहा था हम आपको अपने फॉर्म 45 देंगे, और TLP ने पूरे पंजाब में बाकी जमातों से तकरीबन उनके मुकाबले में या सबसे ज्यादा अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। TLP ने कहा हम भी अपने फॉर्म 45 देते हैं। अब TLP के फॉर्म 45 और PTI के फॉर्म 45 मैच कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों फॉर्म 45 मिला के फॉर्म 47 से मैच नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इंटरनेशनल मीडिया, पहले ही मैंने कल एक वीडियो चलाई थी, आपने शायद देखा होगा, इंटरनेशनल मीडिया अल जजीरा जैसा, वो मैंडेट थीफ कह रहा है। वो कह रहा है कि जी मैंडेट थीफ है, आवाम का मैंडेट चुराने वाले लोग। शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर आती है, जरदारी साहब की तस्वीर आती है, दीगर की तस्वीरें आती हैं, तो वो लिखा होता है कि मैंडेट थीफ, यानी चोर, आवाम का मैंडेट चुराने वाले चोर। ये किस कदर बेइज्जती की बात है, ये किस कदर हजीमत की बात है। अलबत्ता इन्होंने एक बात माननी पड़ेगी यार, अब जो मर्जी कर ले, PTI की जो मीडिया स्ट्रेटजी है ना, आप उसको हरा नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। उसकी वजह बताता हूं। तारिक मतीन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं जी, और यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं अपना बड़े सक्सेसफुली। उन्होंने एक ट्वीट किया उनके मुताबिक, और ये मैं कुछ और व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है सहाफ़ी भेजते हैं उनमें पढ़ रहा था। वो कहते हैं अहम तरीन आज कवरेज कैसे हुई। कवरेज किस चीज की? वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तहरीक इंसाफ की। मोतबर मुतल्लिका तरीन जराए से, बल्कि झेलने वालों और खेलने वालों के अंदरूनी जराए से खबर यह है कि आज मरियम औरंगजेब और अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तमाम टीवी चैनल्स को बताया गया कि मरियम औरंगजेब और अता तारड़ को मुकम्मल कवरेज मिलेगी और PTI को कवरेज ना दी जाए।
अगर साथ साथ आ जाएं तो एक विंडो में पीटीआई को दिखाओ और म्यूट कर दो, यानी आवाज बंद कर दो। कमाल यह हुआ कि अमेंड के लेवल पर फैसला हुआ कि बहुत ज्यादा हो गया है, अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और फिर जैसे ही मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जबरी तवालत के बाद बिलाखिर खत्म हुई तो मीडिया ने पीटीआई को दिखाना शुरू कर दिया। बहुत ऊपर तक खलबली मची। अच्छा, एक बात तो ये कह रहे हैं, मैंने एग्जैक्टली यही ट्वीट जो है वो अमीर अब्बास साहब का पढ़ा। अमीर अब्बास साहब भी सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने भी कुछ इस तरह का ट्वीट किया हुआ था बकौल उनके कि आज मीडिया को दाद देना बनती है, खौफ का बुत टूटा है। पीटीआई ने आज धांधली को बेनकाब करने के लिए अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, तो साथ ही मरियम औरंगजेब साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तैयार हो गई। मीडिया पर भरपूर दबाव डाला गया कि सिर्फ मरियम औरंगजेब की आवाज सुनवाएं और पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सिर्फ वीडियो दिखाएं और आवाज ना सुनवाई जाए। लेकिन मीडिया ने हिम्मत की और पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई। मरियम बीबी से भी जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस को तूल दिलवाया गया ताकि पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस को दबाया जा सके। यह हुआ। देखिए, बात यह है कि चीजें छुप नहीं सकती ना। अब जो एक एहतजाज हुआ है, दूसरी जानिब ये मनाजिर देखिए आपको यकीन आएगा ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान में हो रहा है। ये जो एहतजाज हुआ है, इतने बड़े पैमाने पे एहतजाज, और वो भी धांधली के खिलाफ। मुझे बताएं, इस समंदर के सामने कौन टेक सकता है? ये समंदर बेकरार है, अभी इसमें जीडीए है। और ये मैं आपको अंदरूनी सिंध की बात बता रहा हूं, अभी शहरों में नहीं आए। यही एहतजाज की कॉल अगर कराची दे दी जाए तो क्या हो? एक लम्हे के लिए सोचिए, कराची में क्या हो। कराची में शंदाना गुलजार साहिबा ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुमला कहा था। उन्होंने कहा था कि टोटल हमने कराची शहर से 12 लाख वोट लिए, 1.2 मिलियन वोट लिए, सबसे ज्यादा वोट हमारे हैं, लेकिन सीट पीटीआई एक भी नहीं जीती। ये क्या है भाई, ये क्या है? अब एक और बात बता दूं आपको, एक आम शहरी ने एक दरख्वास्त दे दी है सुप्रीम कोर्ट में और उसने कहा है कि जनाब 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात को कालअदम करार दिया जाए। शहरी है, इसका नाम है अली खान। उसने कहा है कि धांधली हुई थी जी, इंतखाबात को कालअदम करार दिया जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको दे देता हूं नाजरीन कि पेशावर के इंतखाबी नताइज के खिलाफ कल भरपूर एहतजाज का फैसला है। पेशावर में अली अमीन गंडापुर की शिरकत का इम्कान है। इजलास में इंतखाबी नताइज के हवाले से अली अमीन गंडापुर को ब्रीफिंग। अली अमीन गंडापुर का धांधली के खिलाफ जारहाना इनिंग्स खेलने का फैसला। जारहाना। उधर आपने एहतजाज देख लिया जो जीडीए और पीटीआई ने अंदरूनी सिंध किया, उस एहतजाज और ये एहतजाज। अब ये क्या मामला है? ये सिर्फ एक जमात नहीं है। पीटीआई तो दब गई, मतलब पीटीआई को वक्ती तौर पे आपने तितर बितर कर दिया, दबा लिया वक्ती तौर पे। अब मौलाना वो भी एहतजाज करना चाहते हैं। ना करके भी मौलाना के फॉलोअर्स हैं, कल्ट फॉलोइंग है मौलाना की, उनके कहने में बंदे निकल आते हैं। लास्ट टाइम जब उन्होंने एहतजाज किया था, इस्लामाबाद मार्च किया था, खान साहब की गवर्नमेंट में अच्छे खासे बंदे थे उनके पास। हम उनसे आप एग्री करें या ना करें, बंदे निकाल लेते हैं मौलाना बंदे निकाल लेंगे। खान तो फिर निकाल ही लेता है बंदे। जीडीए ने आज साबित कर दिया कितने लोग उसके पास हैं। ये तमाम लोग जब सड़कों पर होंगे तो मुझे बताइए, क्या उससे बेहतर नहीं है कि इंतखाबी नताइज की इन्वेस्टिगेशन करवा ली जाए? ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो पूछ रहे थे कि क्या इंतखाबात हो गए, क्या वजीर आजम कोई बन गया, तो बेहतर नहीं है अगर वो प्रोएक्टिव रोल अपनाएं और इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करें कि भाई बताओ क्या करना है इसका। इतने बड़े पैमाने पर धांधली की जो 6-8 घंटे तक इलेक्शन कमिश्नर साहब गायब रहे थे और रिजल्ट आना बंद हो गए थे, इसका पता लगवाएं। फॉर्म 45 में कुछ और लिखा हुआ है, फॉर्म 47 में कुछ और क्यों लिखा हुआ है, इनका पता लगा दें, वरना यकीन कीजिए अवाम ने इस दफा नहीं छोड़ना। वो पीछे लग गई है, इसका मैंडेट था यार। अवाम बाहर निकली है, अवाम वोट देने के लिए निकली थी, और उसको अगर इस दफा उसका हक ना मिला तो उसका एतबार उठ जाएगा इस पूरे सिस्टम से। और मूड नहीं लग रहा मुझे लग रहा है कि अवाम का मूड नहीं है इस दफा अपना हक जो है वो जाने देने के लिए। इस दफा नहीं जाने देंगे अवाम अपना हक। वो पल्स आप समझें, वो मूड जो है ना अवाम का, उसको समझें आप। इस पे आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।